पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 243R ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होगी कैन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्यू पर्सन्स इन म्यूनसिपैलिटीज बट विदाउट हैविंग राइट टू वोट। लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकती है म्यूनसिपैलिटीज में बट दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लेते हैं कि ये किसी को भी डिफेंड नहीं कर सकता क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। डिफेंड तो कर सकता है बट ही नीड्स परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल नॉट अ फुल टाइम काउंसलर, ही फॉल्स अंडर गवर्नमेंट कैटेगरी, गवर्नमेंट सर्वेंट। बिफोर डलहौजी डॉक्टरिंग ऑफ लैप्स, तो 20 साल पहले डलहौजी के ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया था कि थ्रू एडॉप्शन द किंग थ्रू एडॉप्शन शुड बी एक्सेप्शन। ऐसे किंग नहीं बन, अगर एडॉप्शन से किंग बन रहा है तो वो इट शुड बी एक्सेप्शन। बिफोर 20 ईयर्स ऑफ डलहौजी, डलहौजी ने ओनली इसको इनलार्ज किया। मांडवी को 1836 में मर्ज कर लिया गया था, कोलाबा और जालौन को 1840 में। टिटुलर डिग्निटी ऑफ नवाब ऑफ जो सूरत थी, सूरत के नवाब की जो टिटुलर डिग्निटी थी 1842 में ले ली गई। डलहौजी ओनली इनलार्ज द पॉलिसी ऑफ डॉक्टरिंग ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ लैप्स। डलहौजी ने सतारा को 1848 में मर्ज कर लिया, जैतपुर एंड संभल को 1849 में, बागपत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में एंड अवध को मिस गवर्नेंस पे 1856 में। तो ये सीरियल पूछा जा सकता है, सतारा, फिर जैतपुर संभल, फिर बागपत, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड फाइनली अवध। Verma Committee on Fundamental Duties. It came on 1999 to identify legal provisions for implementation of fundamental duties. तो वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड थी? फंडामेंटल ड्यूटीज से। सरकरिया कमीशन टोटल 3 मेंबर थे, 1983 में आई थी। तोहफतुल मुहाउद्दीन गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई, राजा राम मोहन राय की बुक थी। राजा राम मोहन राय ने 1819 में संवाद कॉमेडी लिखा इन बंगाली। इस्टेब्लिश किया कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी विद द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम 1823 में। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया। In SR Bommai case 1994, Supreme Court iterated federalism is basic structure of constitution. Basic structure propounded in Keswananda Bharati case. SR Bommai case, federalism is basic structure. Article 129 for Supreme Court and Article 215 for High Court related to contempt of court. So Article 129 contempt of court of Supreme Court, Article 215 contempt of court of High Court. एका मूवमेंट 1921 में हुआ, हरदोई, बहराइच और सीतापुर रीजन में यूनाइटेड प्रोविंस में आता था। एका मूवमेंट इन्वॉल्व सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1918 में एस्टैब्लिश हुई बाई गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। मदन मोहन मालवीय ने भी इसको सपोर्ट किया। इसको यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो इस्टेब्लिश हुई थी 1918 में बाई गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश हुई 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया किसान सभा बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया बक्सत लैंड मूवमेंट। बक्सत क्या होता था? सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड होती थी, उसको बक्सत बोलते थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑर्गेनाइज किया बक्सत लैंड मूवमेंट इन बिहार इन 1937-38 में, और ये कंटिन्यू रहा टिल एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। सर्कुलर आज़ादी, सर्कुलर ऑफ लिबर्टी, ये नॉर्थ अमेरिका में इशू हुआ बाई रामनाथ पर्ल 1904 में। स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर कनाडा में ऑन लाइन्स ऑफ इंडिया हाउस। इंडिया हाउस किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस इन लंदन। तो स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर कनाडा ऑन लाइन्स ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। ये स्वदेश सेवक होम एक गुरुमुखी पेपर था, स्वदेश सेवक। युगांतर आश्रम इन कैलिफोर्निया बाई गदर पार्टी। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1910 में बाई तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार, ये भी यूएसए में था। सो सर्कुलर आज़ादी, स्वदेश सेवक होम, इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सब फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट थे। D10 क्लब क्या है? G7 जो टोटल हैं प्लस साउथ कोरिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
फॉर बिल्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। ये सब मिलके 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। D10 क्लब, G7 प्लस साउथ कोरिया प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। करजन किचनर टफल, ये किचनर उसका कमांडर इन चीफ था। करजन और किचनर दोनों लड़ गए कि हुज रोल शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट। टफल हुआ, फॉलोड बाई करजन रेजिग्नेशन। लॉर्ड करजन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया फॉर डिफरेंस इन रोल ऑफ कमांडर इन चीफ, जैसा ये कमांडर इन चीफ किचनर था ही। सो करजन किचनर टफल रिलेटेड टू रोल ऑफ कमांडर इन चीफ। जीरो डे वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर में एज मालवेयर प्रैक्टिस है। जब भी इन्फ्लिक्ट हो कोई वायरस आए और उसके सोल्यूशन के बीच में ही कोई मालवेयर डाल दो, तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर मालवेयर प्रैक्टिस। टोडा एम्ब्रॉयडरी, ये नीलगिरी में होती है, एम्ब्रॉयडरी ये की जाती है। आल्सो नोन एज पुखूर, एक्सक्लूसिव बाई ओमेन, रिसीव्ड GI टैग आल्सो विद रेड ब्लैक थ्रेड्स ऑन कॉटन क्लॉथ। सो टोडा एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड टू नीलगिरी, आल्सो नोन एज पुखूर, exclusive done by women. It also received GI tag with red black threads on cotton cloths. During famine in 1899 and 1900, Curzon appointed Anthony MacDonald Commission for Famine. Curzon also established new department for commerce and industry. Curzon has given highest priority to railways. Chief Information Commission, CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1993, गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस आल्सो। इंक्वायर वायलेशंस विद इन 1 ईयर, केवल 1 ईयर के ही अंदर के मामले इंक्वायर कर सकता है। एंड NHRC हैज नो पावर टू पनिश नॉट टू अवार्ड एनी मॉनेटरी रिलीफ, ना तो पनिश कर सकती है ना ही किसी को कोई मॉनेटरी रिलीफ दे सकती है। ओनली NHRC कैन रिकमेंड एक्शन टू द गवर्नमेंट। मालाबार रीजन, मापिला रिवोल्ट 1921 पे होता है अगेंस्ट जेनमीज कौन थे? हिंदू लैंडलॉर्ड्स। सो मालाबार रीजन पे मोपिला रिवोल्ट होता है 1921 अगेंस्ट जेनमीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, बाय मुस्लिम्स, coincided with खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। VK हाजी इसके लीडर थे। VK हाजी आल्सो रैन पैरेलल गवर्नमेंट, उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली थी मालाबार रीजन पे। VK हाजी रिलेटेड टू मोपिला रिवोल्ट दैट हैज बीन इन 1921। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड डेवलप बाय RBI, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बाय RBI। Golden langur, they found only in Assam and Bhutan. Golden langur are found only in Assam and Bhutan, and they are limited to Nayak-gaon and Chakrasila Wildlife Sanctuary. Golden langur in Chakrasila Wildlife Sanctuary and Nayak-gaon only, found only in Assam and Bhutan. सप्रू कमेटी 1945 में आई थी टू रिजॉल्व इशू अबाउट माइनॉरिटीज। सप्रू कमेटी केम इन 1945 टू रिजॉल्व इशूज अबाउट माइनॉरिटीज। इट वाज अपॉइंटेड बाय नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस, सो नो मेंबर्स फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट पार्टी। Sapru committee also rejected demand for Pakistan. They also rejected separate electorate and proposed reservation. फाइव आइज कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US एंड UK। ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड दे इशूड अटलांटिक चार्टर। सो अटलांटिक चार्टर इशूड बाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US एंड UK। दे आल्सो कलेक्टिवली नोन एज फाइव आइज। नो एक्स पोस्ट फैक्टोला मीन्स पीछे से कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टोला, दिस इज ओनली इन क्रिमिनल लॉज नॉट इन सिविल लॉज। सिविल लॉज में कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट क्रिमिनल लॉज पे कुछ भी बैक डेट से इशू नहीं होगा। चेयरमैन ऑफ UPSC नाइदर फर्दर एम्प्लॉयमेंट नॉर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो मेंबर होते हैं वो या तो चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकते हैं UPSC के, या दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकते हैं। जो चेयरमैन होता है UPSC का वो एलिजिबल नहीं होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट member of UPSC can be appointed as chairman of UPSC or as chairman of State Public Service Commission. मराठावास देख लेते हैं तो साप पूना, सालबाई, बसीन,
एंड पूना, ये सब ट्रीटीज हुई थी। सो फर्स्ट मराठा वार माधवराव वर्सेस रघुपत राव हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स था उस समय, ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई थी। सेकेंड मराठा वार 1803 से 1805 तक, काज क्या था, डिफीट, पेशवा बाजीराव को डिफीट कर दिया था होलकर्स ने, तो ये रोते रोते ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। द रिजल्ट वाज ट्रीटी ऑफ बसीन। थर्ड मराठा वार 1817 और 1818, लॉर्ड हेस्टिंग्स था इस समय अगेंस्ट पिंडारीज। पिंडारीज वो अपने लूट का धन कुछ मराठाओं को देते थे, सिंस दे गिव सम पार्ट ऑफ लूट टू मराठा। भीमा कोरेगांव बैटल वाज द पार्ट ऑफ थर्ड मराठा वार। अभी रिसेंटली 2017 में 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई भीमा कोरेगांव बैटल की, सो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू थर्ड मराठा वार। सो फर्स्ट मराठा वार ट्रीटी ऑफ सालबाई, सेकेंड मराठा वार ट्रीटी ऑफ बसीन, थर्ड मराठा वार ट्रीटी ऑफ पूना। भीमा कोरेगांव बैटल आल्सो रिलेटेड टू थर्ड मराठा वार। ओरिजिनली सीवीसी जो था, चीफ विजिलेंस कमीशन, ना तो स्टेचुटरी बॉडी थी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मीन्स इट वाज ओनली एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट इन 2003 इट वाज अकॉर्डेड स्टेचुटरी स्टेटस. So now CVC is statutory body, but when it was established, it was neither statutory nor constitutional. बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, इन्होंने तेभागा मूवमेंट जो 1946 में हुआ था, 46 में उनसे रिलेटेड थे, तो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा गिव मास स्ट्रगल कॉल अगेंस्ट फ्लड कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ तिभागा मूवमेंट in 1946. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 का है बाय नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग। एस मूलागांवकर वर्सेस अननोन 1978 का ये केस है, रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो एस मूलागांवकर केस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगत्ती आइलैंड इट्स सिचुएटेड इन लक्षद्वीप। राइन आइलैंड इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन सी टर्टल रूकरी इन ऑस्ट्रेलिया इन नदर्न टिप ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ इन पैसिफिक ओशियन। सो अगत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप, राइन आइलैंड इन near Great Barrier Reef in Australia. Shore Committee set up by local Indian community to assist passenger of Komagata Maru incident. Komagata Maru, it was a ship name. Incident happened in 1914. So Shore Committee established was set up by local Indian community to assist passenger of Komagata Maru. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देख लेते हैं। इनका रियल नेम अबुल कलाम आज़ाद नहीं था, इनका रियल नेम था सैयद गुलाम मुहिद्दीन अहमद। सो इन्होंने अपोज किया पार्टीशन को। इनकी एक वीकली जर्नल थी उर्दू में, उसका नाम था अल हिलाल। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, रिलेटेड टू अहरार मूवमेंट 1910 में जो हुआ विद मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, जफ़र अली एंड मजहूरुल हक। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रियल नेम मुहिद्दीन अहमद, अपोज्ड पार्टीशन। इनका उर्दू वीकली जर्नल था, नेम अल हिलाल। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, रिलेटेड टू अहरार मूवमेंट इन 1910। हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट established by Lala Hardayal with Baba Sohan Singh Bakhna. So Hindi Association of Pacific Coast established by Lala Hardayal and Baba Sohan Singh Bakhna. Atal ranking of institutions on innovation achievements area by Ministry of HRD Human Resource Development. Atal ranking of institution on innovation and achievement, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा स्टूडेंट के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इसको बी सेल और टी सेल्स भी बोलते हैं, दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, T cells do not produce antibodies but they only help B cells. So जो B cells होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, T सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो केवल हेल्प करती हैं B सेल्स को। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी है पार्लियामेंट की, टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। सो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटल 30 मेंबर, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। माहिर मुनीर, ये प्ले रिटन बाय सरोजनी नायडू। सो माहिर मुनीर रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। सी फाउंडेड वुमेन्स
Indian Association in 1917. Sarojini Naidu founds Women Indian Association in 1917. She led delegation to meet Montagu to demand female franchise. Female franchise की डिमांड करने के लिए she went and met Montagu. She was president of INC Indian National Congress in 1925 in Kanpur session. Her birthday observed as National Women's Day. So Maharmuni, written by Sarojini Naidu, found Women Indian Association in 1917, led delegation to meet Montagu to demand female franchise. She was president of Indian National Congress in 1925 in Kanpur session. Her birth anniversary observed as National Women's Day. Short duration discussion, no motion, hence no voting. 0 hour starts immediately after question hour. Cunningham Circular, it is related to Assam in 1930. It was issued in 1930 during Civil Disobedience Movement, CDM, in 1930. So Cunningham Circular forced students to furnish assurance of good behavior, that they will not take any part in protest or in civil disobedience movement. So Cunningham Circular related to Assam forced students to furnish assurance of good behavior. Thank you friends.